कानपुर थाना रेल बाजार अंतर्गत मकान नंबर 194 सुजातगंज के रहने वाले मकसूद पुत्र मोहम्मद सिद्दीक, जो कि दिव्यांग हैं और लाचार, इसके बाद भी मकान पर लोन दिलाने के नाम पर बैंक एजेंट ने किया धोखाधड़ी। जी हां, आपको बता दें कि पीड़ित दिव्यांग मकसूद का कहना है कि उसने मकान पर लोन लेने के लिए बैंक एजेंट प्रज्वल सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी मकान नंबर 15 योगेंद्र विहार खाड़ेपुर नई बस्ती नौबस्ता कानपुर नगर से लगभग 2 माह पूर्व मिला था। प्रज्वल सिंह ने पीड़िता दिव्यांग को पिरामल बैंक से हाउसिंग लोन कराने हेतु आवश्यक कागजात जैसे कि लोन एग्रीमेंट की कॉपी तथा क्रेता विक्रेता के आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड आदि लोन लेने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। इसी संदर्भ में प्रज्वल सिंह पीड़ित के पास निरंतर आता जाता रहा और लोन जल्दी करवा देने का आश्वासन देता रहा। आपको बताते चलें कि पीड़ित दिव्यांग ने व्यापार के वास्ते पिरामल बैंक से एक बिजनेस लोन मौलिक 10 लाख रुपए करवाया था, जो कि अभी चल रहा है। प्रज्वल सिंह ने कहा कि पुराना लोन पूरा जमा कर दो, तब नया लोन पास होगा। प्रदीप दिव्यांग मकसूद ने अपनी पत्नी के सोने के जेवरात आदि बेचकर एक्सिस बैंक के करंट खाता में जमा करना चाह रहा था, परंतु किसी भी एजेंट प्रज्वल सिंह ने कहा कि तुम परेशान मत हो, शरीर से विकलांग हो, बैंक भाग दौड़ करने में असमर्थ हो और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं जमा कर दूंगा। पीड़ित ने विभिन्न दिनांक में 11,12,387 रुपये प्रज्वल सिंह के खाते में ट्रांसफर कर दिया। रिजल्ट प्रज्वल सिंह ने कहा कि अब शीघ्र तुम्हारा हाउसिंग लोन करा देंगे। फोन करने पर एजेंट प्रज्वल सिंह ने कहा कि तुम्हारा हाउसिंग लोन स्वीकृत हो गया है, अपनी रजिस्ट्री की तैयारी करिए। जब पीड़ित दिव्यांग मकसूद अपने साथ क्रेता विक्रेता को लेकर कचहरी पहुंच गया और कचहरी से बराबर कॉल एजेंट प्रज्वल सिंह का आता रहा कि मैं अभी बैंक के वकील डीडी को लेकर आ रहे हैं, रास्ते में हैं। क्रेता विक्रेता ने शाम तक इंतजार किया, परंतु एजेंट प्रज्वल सिंह नहीं पहुंचा। क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम मकसूद आलम है, सुजातगंज के रहने वाले, थाना रेल बाजार। क्या मामला है? हमारा मामला थोड़ा लोन को लेकर के हमारे साथ 420 की हुई है। किसने की है? प्रज्वल सिंह ने। क्या हुआ आपके साथ, बताइए। हमारे साथ में हमारा एक लोन मुझे कराना था, तो उससे पहले मेरा एक लोन चल रहा था 10 लाख रुपए का। तो उन्होंने ये कहा कि मकसूद भाई आप पुराना लोन इसको पेड कर दीजिए, तो नया लोन आपका 27 लाख का हम क्लियर कर दें, हो जाएगा आपका लोन। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हमें थोड़ा समय दीजिए। तो 10-12 दिन का मैंने समय लेने के बाद में इन्होंने मुझसे, मैंने घर के गहने वगैरह को बेच बाच के 11 लाख उसमें जमा कराया मैंने। और जिससे मकान ले रहा था उसको जल्दी थी, उसको आगरे शिफ्ट होना था, तो उसने कहा मकसूद भाई थोड़ा जल्दी दिवाली से पहले मेरा एक काम करा दीजिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। प्रज्वल से मैंने बात की तो कहे हो जाएगा, आराम से, परेशान ना होइए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने 11 लाख रुपये जमा करने के बाद में प्रज्वल ने कहा मकसूद भाई इसको अगर आप चेक द्वारा फाइल करेंगे समय लगेगा, हम मोबाइल से करे दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ये पेड हो जाएगा और नया लोन आपका इशू हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी मोबाइल के बारे में इतनी। तो उसने ये पैसा जो ट्रांसफ़र जो उसने किया है मेरे मोबाइल से, तो उसने मेरे बैंक अकाउंट में ना करके उसने जो है अपने अकाउंट में और अपने दोस्तों के अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र कर दिया है। आपके पास इसका कुछ साक्ष्य सबूत है? जी, इसका मेरे पास सबूत है, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह मेरे पास पूरा है। ये प्रांजल भी नाम लिखा है, उसका जो और 3 फर्मों में ना, मतलब 3 जगह में गया, उसका भी नाम एक में आ रहा है। और ये बात मुझे पता चली है जिस दिन इन्होंने कहा है आपकी रजिस्ट्री है, 15 दिन के बाद का रजिस्ट्री, आप कल जो है आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचिए। दोनों पार्टी लेकर के, वकील साहब भी मैंने किया, रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरे पेपर मैंने खरीद लिए। सब कुछ करने के बाद भी इन्होंने कहा ठीक मैं आ रहा हूँ। इंतजार करते रहे, ये नहीं आए। उसके बाद में अच्छा, उसके बाद आप उससे मिले हैं? बराबर मिलते हैं, बराबर भी आते रहे। ये तो इन्होंने कुछ कहा आपसे? इन्होंने कहा परेशान ना होइए, आपका लोन हो गया है, आपकी रजिस्ट्री होनी है। आपने थाने चौकी में शिकायत की है इसकी? जी, थाने अधिकारी चौकी में जब शिकायत की है तो उसने इसके बारे में आपने उनसे बात करी थी? प्रांजल से बताया था आपने? नहीं, प्रांजल से नहीं बताया ये बात, कि प्रांजल इस पर जब ये बात पता चली तो प्रांजल ने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। उनके भाई खाली बात हो रही उनके भाई से, वो भाई भी इसमें पूरे हिस्सेदार हैं। और इनके एक चाचा के लड़के कृष्णा हैं, वो भी है, एक इनका दोस्त भी शामिल है उसमें। ये सब लोग हैं, खाली प्रांजल यहाँ पे नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहता हूँ कि मेरी FIR लिखी जाए, मेरे साथ पूरा इंसाफ किया जाए। जो मेरा गया है इसमें एक लफ्ज़ मेरे सच्चाई है, इसमें एक भी लफ्ज़ मेरा झूठा नहीं है।